नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को ऑलराउंडर बनाना चाहता हूं। ऑलराउंडर समझते हो? उर्दू में कहा जाता है हर फन मौला, सारे फनों में जो माहिर है। हिंदी में कहते हैं सर्वगुण संपन्न। आप और आपके बच्चे प्रायः क्रिकेट देखते हैं, ये शब्द क्रिकेट में बहुत यूज होता है। ऑलराउंडर एक बैटिंग करता है केवल, उसको बल्लेबाज बोलते हैं। एक केवल बॉलिंग करता है, वो गेंदबाज। और एक केवल फील्डिंग में माहिर है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं उनको फील्डिंग के बल पर ही केवल टीम में लिया जाता है। 20, 25, 30 रन तो वो बचा ही लेते हैं एक मैच में, इतने जबरदस्त फील्डर होते हैं। ये सब अलग अलग विधाओं में माहिर हैं। कोई कीपिंग में, कोई कैप्टेंसी में, कोई फील्डिंग में, कोई बैटिंग में, कोई बॉलिंग में। लेकिन एक प्लेयर ऐसा भी होता है जो ऑलराउंडर होता है, सारी विधाओं में वो माहिर होता है। वो कैप्टेंसी भी कर लेगा, वो कीपिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, सब कुछ। इसको ऑलराउंडर बोलते हैं। हर फन मौला सर्वगुण संपन्न। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं। एक टेस्ट 5 दिन का होता है, एक ओडीआई जिसको आप लोग वनडे एक दिवसीय बोलते हैं, 50-50 ओवर का, और एक जो अभी अभी नया शुरू हो गया है 2020। जिस समय हम क्रिकेट खेला करते थे उस समय 2020 इंटरनेशनल मैच नहीं होते थे। अब तो जमाना बदल गया है। सुनते हैं अब 10-10 का जमाना भी आने वाला है, अथवा 100 बॉल्स का भी आने वाला है। ऐसा आप लोगों के मुख से हमने सुना है। वो प्लेयर जो किसी एक फॉर्मेट में ऑलराउंड प्रदर्शन करता है वो तो ऑलराउंडर है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल या मास्टरमाइंड वो कहलाया, गजब का प्लेयर वो कहलाया, जो क्रिकेट की तीनों विधाओं में, 2020 में भी ऑलराउंडर, ओडीआई में भी ऑलराउंडर और टेस्ट मैच भी ऑलराउंडर, तीनों में, क्रिकेट की तीनों विधाओं में जो ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, कीपिंग भी, कैप्टेंसी भी और फील्डिंग भी, सब कुछ, उस प्लेयर को क्या कभी कोई चयन करता टीम में से बाहर कर सकता है? सवाल ही नहीं है। वो भले वो जो चयन करता है, जो सिलेक्टर्स हैं, भले वो कितना भी उस प्लेयर का विरोधी भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रदर्शन उसका ऐसा है पूरी दुनिया विरोध कर देगी, उस चयनकर्ता को बाहर होना पड़ेगा। मतलब ये वो प्लेयर महान है जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में ऑलराउंड प्रदर्शन करता है। केवल आप लोगों ने ऐसे प्लेयर तो देखे होंगे जो केवल ओडीआई में ऑलराउंडर हैं, या केवल 2020 में हैं, केवल टेस्ट में हैं। तीनों टीमें बताते हैं, भारत की जो इंटरनेशनल टीम है उसमें बताते हैं कि तीनों टीमें अलग अलग हैं, तीनों में अपने अपने ऑलराउंडर हैं, लेकिन ऐसा प्लेयर जो तीनों में ऑलराउंडर प्रदर्शन करे वो तो महान है। हम आपको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, ये आज की हमारी प्रतिज्ञा है। क्रिकेट का नहीं, ये तो हम केवल भूमिका बना रहे। आप लोगों ने देखा होगा शेर जमीन पर माहिर है शिकार करने में। शेर जमीन पर, थल पर शेर अपने आप में शेर है। हाथी भी है, घोड़ा भी है, मनुष्य भी है। ये केवल थल पर ही इनका जीवन है और अपने अपने तरीके से इनका पावर है। केवल जमीन पर वे चाहे कि हम केवल आकाश में रहें, नभ में रहें, उनका जीवन वहां पर है नहीं। केवल आकाश में उड़ ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, रहेंगे कैसे? तो मनुष्य, हाथी, घोड़ा आदि आदि, शेर आदि, ये केवल मात्र थल पर इनका जीवन है। कुछ
ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनका जीवन केवल मात्र जल में है। जैसे मछली, मछली को आप जल से निकाल कर बाहर फेंको, वो मर जाएगी। जब हम छोटे से थे पप्पू, उस समय हम लोगों को बचपन में दादा दादी सिखाते थे, या पाठशाला में भी बच्चों को खुश करने के लिए पढ़ाया जाता था, तब से पता है कि मछली का जीवन केवल जल में है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है और बाहर निकालो मर जाती है। ये हमें बचपन में सिखाया गया था, अभी तक याद है। मछली का जीवन केवल जल में है, ना वो आकाश में रह सकती है, उड़ सकती है, रह सकती परमानेंट, और ना ही वो जमीन पर रह सकती। एक आध 2 मिनट 5 मिनट आकाश में रहना या एक आध 2 मिनट 5 मिनट जमीन में रह पाना, वो अलग बात है, ये अलग बात है। तो केवल जमीन, केवल थल में भी किन्हीं जीवों का जीवन है, केवल जल में ही जीवन है, ऐसे भी जीव पाए जाते हैं। एक ऐसा भी जीव है जिसका जीवन केवल नभ में है। बिल्कुल नई बात है, आपने कभी सुना नहीं होगा। आपने ऐसा तो सुना है कि केवल जल में रहने वाला जीव मछली है, आपने ये भी सुना है कि केवल थल में रहने वाला जीव है, उसका जीवन ना जल में है ना आकाश में है। लेकिन एक ऐसा भी जीव है जिसका जीवन केवल आकाश में है, वो जमीन पर आता ही नहीं। कभी सुना? एक हरियल नाम का पक्षी होता है, महाराष्ट्र का वो राज्यीय पक्षी है, राष्ट्रीय नहीं, राज्यीय, स्टेट का वो, महाराष्ट्र राज्य का वो राज्यीय पक्षी है जिसका नाम है हरियल। वो हरियल पक्षी कभी, उसका जीवन पानी में भी नहीं है, और उस हरियल पक्षी का जीवन थल पर भी नहीं है, वो आता ही नहीं जमीन में। ऊपर से आएगा और पेड़ पर बैठ गया, फिर ऊपर, नीचे जमीन पर वो कभी आता नहीं। हाँ, ये उस हरियल की पहचान है। तो केवल जल में मछली, केवल थल पर मनुष्य, शेर, घोड़े, हाथी आदि, और केवल नभ में ऐसा वो हरियल पक्षी है। जल, थल और नभ, अलग अलग फॉर्मेट, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। आप लोगों ने ऐसे भी प्लेयर देखे होंगे जिन्हें बैटिंग और बॉलिंग दोनों आती है, लेकिन उन्हें फील्डिंग नहीं आती। ऐसे भी प्लेयर देखे होंगे जिन्हें फील्डिंग और बैटिंग आती है, लेकिन बॉलिंग नहीं आती। ऐसे भी प्लेयर देखे होंगे जिन्हें फील्डिंग और बॉलिंग आती है, लेकिन बैटिंग नहीं आती। ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन वन राउंडर भी नहीं है, 2-3 विधाओं में वो पारंगत हैं। ऐसे ही एक जीव वो होता है जिसका जीवन जल में भी है और थल में भी है। कभी सुना, देखा होगा आपने, सांप पानी में भी रह सकता है, जी सकता है कई घंटों, और जमीन में भी वो रह सकता है। हम लोग पिछले साल चातुर्मास कर रहे थे, 2 साल, पिछले साल गोटेगांव में, 2 साल पहले गोटेगांव में हम लोग जहां जंगल जाते थे, वहां कुएं में एक 5-7 फीट लंबा सांप गिर गया कुएं में। अब वो, उसको स्थान नहीं था कि वो कहीं रुक जाए, तो हम लोगों को पता चला कि कुएं में सांप है। देखा तो दिख रहा है, खूंखार था एकदम, कालिया नाक, किसी को डस ले तो वो निपट जाएगा, इतना खतरनाक। लेकिन वो दिख रहा है कि वो उसमें राउंड लगा रहा, 2-3 दिन तक रहा, लस्त पस्त पड़ गया। फिर सोचा भाई इसका उपाय क्या है, लोग डर रहे थे उससे। तो फिर हमारे साथ एक संस्कार सागर जी थे, उन्होंने कहा एक काम कर सकते हैं, इन लोगों को बोल दो ये लकड़ी का एक कोई ऐसा वो बना के रस्सी से छोड़ दें ताकि वो उस पर बैठ सकता है। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, वो उस पर बैठा, उसकी जान में थोड़ी जान आई। 2-3 दिन से वो पानी में ही था, भूखा वो इसलिए होगा क्योंकि उसको भोजन नहीं मिला होगा इसलिए, बाकी वो पानी में उसका जीवन था, नहीं तो 2-3 दिन कैसे रह सकता है। मतलब पानी में भी, केवल पानी में भी उसका जीवन है। फिर उसको उस एक जाल टाइप का लकड़ी का उन्हें छोड़ा होगा नीचे, तो उस पर वो बैठा, उसको खींच लिया और उसको बाहर छोड़ दिया। तो ऐसे भी जीव हैं जिनका जल और थल दोनों में जीवन है। सांप, मेंढक, मगरमच्छ, उसका जल में अंदर भी जीवन है और बाहर भी जीवन है। और मेंढक, सांप, मगरमच्छ और भी कछुआ। कछुआ, हम पहले समझते थे कि कछुआ केवल जल में रहता है। दीक्षा जब तक हुई तब तक भी हमें यही पता था कि कछुआ केवल जल में रहता है। एक बार नेमावर में हम सुबह सुबह जंगल के लिए गए, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, आचार्य के साथ संगस्त थे।
वहां से जब हम जहां जाना था अंगर जंगल में घुस गए, 1.5 किलोमीटर रोड बच्चों को बाहर छोड़ दिया मेन रोड पे और शौच क्रिया के लिए गए थे। वहां गए तो हमने एक काला ऐसा लगा जैसे भैंस ने बहुत सारा गोबर एक जगह इकट्ठा कर दिया हो। वहां एक बीच रोड पर मतलब पगडंडी पर एक कछुआ दिखा। मैंने सोचा भैंस का गोबर है, मैं बिल्कुल उसके पास आया, हमने कहा बहुत बड़ी भैंस है, बहुत सारा गोबर किया। जब गौर से देखा तो थोड़ा सा वो हिलन डुलन हुई, उसने दूर से ही समझ लिया कि कोई आ रहा है, पदचाप से वो समझ गया और वो भीतर घुस गया। कौन? कछुआ। जमीन पर था, चारों पैर और मुंह उसने पांचों अंदर कर लिए। ऐसा लग रहा था जैसे भैंस का गोबर हो। गौर से देखा, अरे ये तो कछुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत मैंने बाहर बच्चों को थोड़ा सा आवाज लगाई, बच्चों इधर आओ। इसको मैं चाहता था कि इसकी वीडियो बनाकर आचार्य जी को दिखाएंगे, क्योंकि कछुआ थल पे होते ही नहीं, ये मेरी सोच थी। तो हमने जाकर उन बच्चों को बुलाया, वो बच्चे आए। तब तक जैसे ही वो आए बच्चे, तब तक वो गायब हो गया। मैं थोड़ा सा उनको लेने गया, 2 मिनट में वो कहाँ गायब होगा, बहुत घना जंगल था, झाड़ियां थी, कहाँ गायब होगा। उन बच्चों ने घंटों ढूंढा, फिर वो नहीं मिला। फिर हम वहां से जाकर जब वापस आचार्य जी के पास पहुंचे, गुरुदेव आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? आचार्य जी हमने जमीन पर कछुआ देखा। तो बोले क्या जमीन पर कछुए नहीं होते क्या? कहा आचार्य जी मैंने पहली बार देखा है, बहुत बड़ा था। पूरी कहानी सुनाई, इंटरेस्टिंग थी, उनको खूब खुश हुए। फिर उन्होंने बताया भैया कछुआ 2 प्रकार के होते हैं, एक केवल जल में रहते हैं, उनको टर्टल बोलते हैं। केवल जल में रहते हैं वो टर्टल, और जो जल और थल दोनों में रहते हैं उनको बोलते हैं टॉर्टोइज। एक कछुआ वो जो जल और थल दोनों में रह सकता है, उसका जीवन है, और एक केवल जल में वो टर्टल। तब मुझे पता चला कि कछुआ 2 प्रकार के भी होते हैं। वो जो बाहर है वो जल में भी रह सकता है, लेकिन केवल जल में रहता है वो टर्टल। ये तो ऐसे कई जीव हैं जो जल और थल इनका दोनों में जीवन है। मगरमच्छ जल और थल दोनों में रह सकता है, कछुआ, मेंढक और सर्प, सांप। एक आप लोगों ने कभी सुना होगा, हम जब छोटे थे उस समय हमने ये बात सुनी थी, हरि लख हरि और हर्षये। हम भूमिका बना रहे, कहना कुछ और चाहते हैं। हरि लख हरि और हर्षये, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में घुस गए, हरि रह गए उदास। ये हमने बचपन में पढ़ा था, जब हम दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। दूसरी कक्षा क्या है आप समझते हैं? सेकेंड क्लास नहीं, एंड अदर क्लास। हरि का मतलब सांप, हरि का मतलब हरी घास, हरि का मतलब मेंढक, हरि का मतलब हाथी, हरि का मतलब शेर, और हरि मतलब जो आप खाते, ये जो वनस्पति आदि होते, हरि का त्याग है आज हमारा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आहार ले रहे थे, कोई पंडित जी होंगे, उन्होंने प्रयास किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य से हरि, लोगों ने हल्ला कर दिया हरि नहीं लेते, हरि नहीं लेते, हरि नहीं लेते, तो अपन प्रयास करते हैं एक बार देखो तो लेते कि नहीं। उन्होंने नहीं ली। आहार के बाद वो पंडित जी आचार्य जी के पास पहुंचे और बोलते गुरुदेव आपका हरि का आजीवन त्याग है क्या? आचार्य जी बोले मैं हरि के बिना एक पल नहीं रहता। हरि 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 हरि, हरि माने भगवान। हरि शब्द के 50 अर्थ हैं, तो हरि माने भगवान। तो आचार्य जी बोलते मैं ये आचार्य जी हरि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो खाने पीने की जो हरि है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फल और सब्जियां। आचार्य से बोले ये फल सब्जियां घास फूस है, वो तो जानवरों के खाने की चीज है, पशु खाते उसको, अपन थोड़ी खाते। ऐसा उन्होंने उनको टाल दिया। तो उन्होंने वहां पर हरि माने भगवान, आत्मा, ये भी शब्द। तो इस श्लोक में हरि लख हरि और हर्षये, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में घुस गए, हरि रह गए उदास। इसमें हरि के कई अर्थ हैं, सबका अलग अलग अर्थ है। हरि लख है माने हरि को देखकर, माने मेंढक को देखकर। हरि और हर्षये, और माने हृदय में खुशी हुई, किसको? हरि माने सांप को। सांप का प्रिय भोजन है मेंढक। सुन रहे हो? सांप का प्रिय भोजन है मेंढक। अगर मेंढक सांप को दिख गया जमीन पर, तो फिर मेंढक बचने वाला नहीं, क्योंकि जमीन पर मेंढक कम पावरफुल होता है और सांप उससे कई गुना ज्यादा। हरि लख हरि और हर्षये, हरि गए हरि के पास, मतलब मेंढक को देखकर सांप प्रसन्न चित्त हो गया, वाह भोजन मिल गया, ब्रेकफास्ट रेडी।
हरि लख हरि और हर्ष आए, हरि गए हरि के पास और सांप तुरंत फर्र से हरि के पास आया। लेकिन हरि जो मेंढक था वो हरा रहता है दिखने में, और घास भी हरी, हरी हरी में घुस गए और वो कूद के, हरी माने हरी घास में छुप गया। अब वो ढूंढ रहा, मिले नहीं रहा, हरी रह गए उदास। सांप ने मेंढक को देखा, प्रसन्न हो गया, पेट भर जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा वो हरी में घुस गया। अब वो ढूंढ रहा है, मिला ही नहीं रहा। तो इसको हरी माने मेंढक को, वो भी पांच जल और थल में रह सकता है, और वही सांप भी जल और थल में रह सकता है। अब मजे की बात गौर से सुनना, वो सांप पानी में भी जीवन है, जमीन पर भी जीवन है। वो मेंढक जिसका पानी में भी जीवन है, जमीन पर भी जीवन है, अगर थल पर मिल गया तो सांप पावरफुल है, मेंढक कितना भी उचके उसको सांप चुटकियों में पकड़ लेगा। लेकिन अगर वही मेंढक और वही सांप एक साथ पानी में घुस गए तो फिर सांप मेंढक को तीन काल में पकड़ नहीं सकता। उसका पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। किसका? मेंढक का। भू पर खावे जल में ना, मेंढक को सांप। भू पर खावे जल में ना, मेंढक को सांप। बाहर खावे भीतर ना, आत्म को पाप। क्या कहा? हम भूमिका बना रहे हैं, अभी हम आते हैं, ग्राउंड बन रहा है, फिर अपन 2020 खेलेंगे। अभी ग्राउंड बना रहे हैं, जबकि हमारा काम भी हो जाएगा। भू पर खावे जल में ना, मेंढक को सांप। भीतर बाहर खावे भीतर ना, आत्म को पाप। आप बाहर हैं, बाहर माने पंच इंद्रिय के विषय भोग में, दुनियादारी में हैं, आपको पाप खा लेगा, क्योंकि पाप उस समय पावरफुल है, आप कम पावरफुल हैं। लेकिन अगर आप भीतर घुस गए, मेंढक भीतर घुस गया पानी में, तो फिर मेंढक पावरफुल हो गया, फिर सांप रूपी पाप उसको खा नहीं सकता। ऐसे ही आप जब तक बाहर हैं तब तक आपको पाप खाएगा, आप भीतर घुस गए फिर पाप आपको नहीं खा सकता, जैसे मेंढक को सांप। भू पर खावे जल में ना, मेंढक को सांप। बाहर खावे भीतर ना, आत्म को पाप। आत्मा को पाप तब तक खाएगा जब तक वो बाहर विषयों में है। जैसे ही भीतर घुस गए फिर पाप खा नहीं सकता, फिर सांप मेंढक को खा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी में मेंढक घुसा उसका पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप जब तक बाहर हैं तब तक आपका पावर बहुत कम है, जैसे आप अंदर घुस गए पावर आपका कई गुना बढ़ जाएगा, फिर आपको पाप खा नहीं सकता। मंदिर के बाहर हम एक मंदिर में, हम लोग तो मंदिरों में जहां जाएंगे वहां मंदिर मिलते हैं, हर मंदिर में एक अपनी अलग व्यवस्था रहती है। तो वहां पर एक मंदिर में लिखा था, भगवान कह रहे हैं, बाहर लिखा था, राउंड में लिखा था, शायद सिहोरा की बात है, मुझे जहां तक याद है, हमने वहां देखा, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। ये भगवान कह रहे हैं आप लोगों से। हमें वो बड़ी पंक्ति बहुत जोरदार लगी। भगवान कह रहा है कि मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, मेरा कल्याण हो गया। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ, मतलब अंदर जाओ, तुम भी तर जाओ। बड़ी गजब की मार्मिक पंक्ति थी। गजब की बात है यार, ये तो मजा आ गया। वो हमने वहां देखी थी, बहुत हिला देने वाली पंक्ति थी, मुझे आज भी वो झकझोर देती है। भीतर जाओ, ना पाप खाएगा और आप तर जाओगे, क्योंकि भगवान इसी रास्ते से तरे हैं, कल्याण उनका हुआ है। अब वो मेंढक जो बाहर जमीन पर है उसको सांप पकड़ लेगा, लेकिन वो जल में घुस गया तो उसका पावर कई गुना बढ़ जाएगा, सांप का नहीं। बिल्कुल यही हाल है, पाप का बाहर पावर है, भीतर सांप का पावर नहीं, जैसे पाप का नहीं। शेर आपने देखा होगा, शेर जमीन पर पावरफुल होता है, और मगरमच्छ को देखा होगा आपने, मगरमच्छ जल और थल दोनों में चल लेता है। जो जल और थल दोनों में जीवन है जिनका, उनको एम्फीबियन बोलते हैं। आप लोग अगर समझते हो, सुना हो, एम्फीबियन, जल और थल दोनों में जिनका जीवन है। तो मगरमच्छ जल और थल दोनों में रह सकता है, लेकिन शेर केवल
थल पर। शेर को जंगल में अगर जमीन पर मगरमच्छ मिल जाए, शेर उस मगरमच्छ को फाड़ देगा। क्या कहा? अगर जमीन पर, जंगल में, वन में शेर को मगरमच्छ मिल जाए तो वो शेर उस मगरमच्छ को फाड़ देगा। लेकिन अगर आसपास पानी भरा हो और मगरमच्छ खींच करके उसको, शेर को जल में ले गया, फिर शेर उसका कुछ नहीं कर सकता, फिर मगरमच्छ उस शेर को फाड़ देगा। ये सिस्टम है। मतलब बाहर मगरमच्छ को फाड़ दिया जाएगा शेर के द्वारा और भीतर मगरमच्छ शेर को फाड़ देगा। इसलिए भी कहा है बाहर ना घूमो, कोई शेर फाड़ देगा, पाप रूपी शेर फाड़ देगा। भीतर घुस जाओ, तुम पाप को फाड़ दोगे। समझ में आ रहा? बहुत हाई लेवल का विषय है आज का। अभी तो हम भूमिका बना रहे। बीटिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। एक वो मनुष्य या वो जीव जिसका जीवन केवल थल पर है, मनुष्य, घोड़ा, शेर आदि। एक वो जीव जिसका जीवन केवल जल में है, मछली। एक केवल वो जीव जिसका जीवन केवल नभ में है, वो हरियल नाम का पक्षी, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी। अब एक वो जीव भी है जिसका जीवन जल और थल दोनों पे है, मेंढक, सांप, मगरमच्छ आदि आदि। इनको एम्फीबियन बोलते हैं। एक वो जीव भी है जिसका जीवन थल और नभ इन दोनों में है, जैसे पक्षी, तोता, मैना आदि आदि, कबूतर आदि आदि। ये जमीन पर भी रहते हैं, इनका जीवन जमीन पर भी है, और आकाश में भी घंटों उड़ सकते हैं, उनका जीवन आकाश में भी है। एक ऐसा भी जीव है जिसका जीवन केवल मात्र नभ और जल में है। बिल्कुल नई बात। कभी सुना आपने? ऐसा तो सुना कि जल पर है और थल पर है। आपने ऐसा भी सुना कि जल में, केवल जल में है, केवल नभ में है, केवल थल में है। ये आपने कभी नहीं सुना था कि केवल नभ में है, नभ में है, केवल नभ में, वो हरियल। और ये भी नहीं सुना कि नभ और जल में है, वो है फ्लाइंग फिश। एक फ्लाइंग फिश होती है समंदर में, वो जल में तो उसका जीवन है ही, वो 200-400 मीटर तक आकाश में ऊपर उठ सकती है। हमने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, अजूबा। उस फिल्म में वो जो हीरो था, एक्टर था, उसकी मां मछली थी, ऐसा वहां फिल्माया गया। कभी भी मछली का बेटा मनुष्य नहीं होता, ध्यान रखना, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। हाँ, उसका बेटा, वो हीरो, उसका वो बाहर जाके समुद्र के बाहर चिल्लाता था मां जोर से, तो वो मछली यूं ऊपर उठती और बाहर आती। लेकिन वो व्हेल मछली थी, थोड़ी सी उठती थी। लेकिन ये जो फ्लाइंग फिश है, ये फ्लाइंग फिश 400 मीटर तक ऊपर उड़ सकती है आकाश में और वापस उसी समंदर में आएगी। जमीन पर उसका जीवन नहीं है। एक केवल जल में, एक केवल थल में, एक केवल आकाश में। एक जल और थल दोनों में, एक जल और नभ दोनों में, एक केवल नभ और जल में, जिसका नाम है फ्लाइंग फिश। बैटिंग अकेली, फील्डिंग अकेली, बॉलिंग अकेली, सब प्रकार के प्लेयर होते हैं। एक वो जिसको बैटिंग और बॉलिंग दोनों आती, फील्डिंग नहीं आती। एक को बॉलिंग और बैटिंग दोनों आती, बॉलिंग नहीं आती, फील्डिंग नहीं आती। दो का जोड़ा है। एक इससे भी अजूबा चीज, इससे भी अजूबा क्या, एक ऐसा भी जीव है जिसका जीवन जल, थल और नभ तीनों में है। महाराज हमारा तो है मनुष्य का, मनुष्य का जीवन नहीं है भैया। मनुष्य जल में नहीं रह सकता, मर जाएगा, श्वास नहीं ले सकता। अंदर, अंदर की बात कर रहा है, ऊपर नहीं। तुम तो कहो महाराज हम नाव में मकान बना के रहने लगेंगे जिंदगी भर, बड़ी एक वो नहीं। जो अंदर रह सकता है, एक ऐसा जीव है जिसका नाम है पनडुब्बी। एक पनडुब्बी नाम का जीव है, पक्षी। वो जैसे पनडुब्बी जल के अंदर घंटों रह सकती हैं, वैसा वहां भी वो रह सकता है, मरता नहीं, वह सांस ले सकता है मछली जैसा। और वो नभ में भी उड़ सकता है घंटों, और वो थल पर भी घंटों विचरण कर सकता है। केवल मात्र एक ऐसा जीव है पनडुब्बी जिसका जीवन जल, थल और नभ तीनों में है। ये है ऑलराउंडर, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। हम भूमिका बना रहे हैं, कहना कुछ और चाहते हैं। ऑलराउंडर। और मजे की बात,
केवल 2020 का ऑलराउंडर नहीं, केवल ओडीआई का ऑलराउंडर नहीं, केवल टेस्ट मैच का ऑलराउंडर नहीं, ये तीनों फॉर्मेट में ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाला है। वो जीव को चयनकर्ता भी टीम से बाहर द्वेष होते हुए भी नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? अभी तो समझाए नहीं तो आएगा कहां से, अभी तो हम शुरू हुए हैं। समझाएंगे, घबराओ नहीं, धीरे धीरे समझाते हैं। 3 फॉर्मेट में, तीनों प्रकार की विधाओं में जो ऑलराउंड प्रदर्शन करता है उसको बोलते हर फन मौला। वो पनडुब्बी, जल में भी उसका जीवन, थल में भी उसका जीवन और आकाश में भी उसका जीवन है। केवल मात्र पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा पक्षी है पनडुब्बी जिसका जीवन सब जगह है। आप आकाश में तो उड़ सकते हो लेकिन हवाई जहाज में अकेले नहीं उड़ सकते। आप जल में तो रह सकते हो लेकिन ऑक्सीजन के साथ नीचे। नेचुरल आपका जीवन ना आकाश में है ना जल में है। ऐसा कोई पक्षी नहीं उसके अलावा, केवल वो पनडुब्बी। हम आपको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। एक सज्जन थे जिनका नाम तो आपको पता है, बहुत अच्छा नाम तो सबको पता चल गया कि उन सज्जन का नाम जगन्नाथ है। उनकी पत्नी भी थी, उनका नाम बताओ। उनका नाम नहीं पता क्योंकि बताया नहीं। स्वीटी, जगन आप लोग हंस रहे हो। श्रीमान जी का नाम जगन्नाथ और उनकी पत्नी का नाम स्वीटी। उनके 3 बेटे थे, तीनों इकट्ठे साथ में जन्म लिए। हमने एक दिन बताया था मनन, मिलन और मंथन। जो 2 होते हैं उनको ट्विंस बोलते हैं, जो 3 होते हैं उनको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। और वो 3 थे, 3 बेटे, एक बेटा जो मन, वचन और काय, ये 3 चीजें होती हैं। एक बेटा मन में इतना निष्णात था, मन में निष्णात मतलब वो अपने मन को अपनी अंगुलियों पर नचाता था। जो एक बेटा था बड़ा वाला, वो मन को अपनी अंगुलियों पर नचाता था। कैसे नचाया जाता है? एक दिन हमने आपको बताया था, आप मन के गुलाम मत बनिए, मन को अपना गुलाम बनाइए। आप मन की अंगुलियों पर मत नाचिए, मन को अपनी अंगुलियों पर नचाइए। अच्छे कामों में मन बहाने बनाता है, बुरे कामों में आप बहाना बनाइए। बहुत सारी बातें उस दिन बताई थी। बिल्कुल इसी सिद्धांत को फॉलो करता था कौन? जो बड़ा बेटा था मनन। मनन, मिलन, मंथन यही रख देते हैं नाम। मन को अपनी अंगुलियों पर नचाता था, लेकिन वचन की जब बात आती थी तो कुछ भी, कभी भी, कहीं भी यदवा तदवा बोलता रहता था। वचन पर उसका कंट्रोल नहीं था, मन उसकी अंगुलियों पर नाचता था, मन को कंट्रोल रखता था। जो खाना नियम ले लिया, मैं ये नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, इतना संकल्प शक्ति उसकी मजबूत थी। संकल्प शक्ति के द्वारा ही मात्र हम मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। तो जो वो मनन था, मनन, मिलन, मंथन, 3 बेटे, नाम जगन्नाथ और बेटी पत्नी का नाम स्वीटी, दोनों। 5 में जो बेटा था, पहला बेटा बड़ा मनन, वो मन को अपने काबू में रख लेता था, लेकिन वचन के मामले में वो कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते। आप ये भी संभव है कि पहाड़ को हाथों पर उठा लें, आप ये भी संभव है कि अपने मन के द्वारा किसी एक प्रकार से मंत्र को सिद्ध कर लें एकाग्रता से, लेकिन जब वजन की बात आती है जुबान को संभालने की, तो जुबान का वजन है मात्र 1 या 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। लेकिन उस 10 ग्राम की जुबान को भी, इसकी वजन बिल्कुल नहीं है, बड़े बड़े धुरंधर संभाल नहीं पाते। आप पर्वत को संभाल सकते हैं, मन को संभाल सकते हैं, लेकिन जुबान को संभालना बहुत बड़ी बात है। तो वो जो मनन था, वो मन को तो संभाल सकता है, लेकिन जुबान की बात आती तो कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल दिया। जुबान पर उसकी लगाम नहीं थी, और जो काया थी 2 मिनट में उसको चेंज करना पड़ता था। हर 2 मिनट में उसको आसन बदलना पड़ता, और यहां भाग रही वहां भाग रही, ना फिटनेस है ना मोटा तगड़ा, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं। ना उसका काया पर काबू था, तन पर काबू था, और ना वचन पर था, लेकिन मन पर उसका काबू था जबरदस्त। मनन। दूसरा बेटा जो था उसका नाम था मिलन। मनन, मिलन। मिलन का
वचन पर ऐसा काबू, जादू, जादू जिसको बोलते हैं, एक शब्द बोल दें लोग सम्मोहित हो जाते थे। इतनी मीठी वाणी पूछो मत। आचार्य जी कहते थे, जेब में नगद ना हो, जुबा में शहद रखिए। क्या कहा? अगर मान लो आपके पास पैसों की रईसी नहीं है तो बचने का दरिद्रता, जुबा की तो रईसी हो सकती है ना हमारे पास। जेब में नगद ना हो, जुबा में शहद रखिए, मीठी वाणी की रईसी का तो स्वाद चखिए। क्या कहा? अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मीठे वचन से आप वाणी की रईसी तो रख सकते हैं। जेब में नगद न हो, जुबा में शहद रखिए, मीठी वाणी की रईसी का तो स्वाद चखिए। ये गुरुदेव के वचन थे। वो कहते थे, वो जो मिलन था उसकी वचन ऐसे, अंधे भी, बहरे भी, सांप भी नाचने लगे उसके सामने। मतलब बीन था उसका गला, बीन। सांप भी नाचते थे, यूं समझ लो। इतना वचनों पर कंट्रोल। लेकिन वचन काय की तन की बात ही आई तो वही डील डोल विकराल, और 5 मिनट भी एक आसन पर बैठ नहीं सकता था। एक बार की बात है, आचार्य प्रवचन दे रहे थे, व्रतों के ये पर्यूषण चल रहे थे, तो कोई सज्जन सामने बैठे थे, हर 2-5 मिनट में आसन बदल रहे थे। तो आचार्य कहते हैं, भैया जब तुम्हारा एक आसन है तो बार बार आसन क्यों बदल रहे? एक आसन मतलब आहार की अपेक्षा। उन्होंने ऐसा बोला कि तुम बार बार आसन बदल, मतलब कई आसन हो गए ऐसा। तो वो जो मनन था उसका मन पर कंट्रोल था, जो मिलन था उसका वचन पर कंट्रोल था, लेकिन ना तन पर और ना मन पर। जो जब मन में आया खाया, कर्मों से बिल्कुल नहीं डर रहे। जैन साहब तुम जो का कर रहे, ऐसी उन जैन साहब की हालत थी। वो मनन, मन पर कंट्रोल है, तन पर और वचन पर कंट्रोल नहीं। जो मिलन था उसका वचनों पर कंट्रोल है, मन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं और तन पर भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं। लेकिन जो मंथन था उसका ना मन पर कंट्रोल और ना वचन पर कंट्रोल, लेकिन टिप टॉप, जिम जाता होगा। वो मंथन था जो तीसरे नंबर का, एकदम फिट फाट, अप टू डेट रहता था, ऊपर से नीचे तक चकाचक, हैंडसम। लेकिन वचन कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल दे, कभी भी किसी से कुछ भी झगड़ा होना नॉर्मल बात थी, और मन पर भी कंट्रोल नहीं। जो मन में जो आया सो खाना, ना मन पर कंट्रोल और ना वचन पर कंट्रोल। मनन मिलन मंथन, एक का मन पर कंट्रोल, एक का वचन पर कंट्रोल, एक का काय पर कंट्रोल, लेकिन बाकी दो पर नहीं। धीरे धीरे पिता ने माँ ने समझाया, बेटा वाणी पर लगाम लगाया करो। तो जो मनन था पहला वाला, उसने मन के साथ साथ वचन पर कंट्रोल कर लिया, सीख लिया। बैटिंग के साथ बॉलिंग भी सीख ली, लेकिन अभी तन पर कंट्रोल नहीं है। जो दूसरा वाला था उसके पास वचन पर कंट्रोल था, उसने तन पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी मन पर नहीं है। तीसरे वाले ने वचन और तन दोनों पर कर लिया, लेकिन अभी मन पर कंट्रोल नहीं है। ये वे लोग हैं जो बैटिंग और बॉलिंग, फील्डिंग और बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, बैटिंग और फील्डिंग, लेकिन तीनों में नहीं। हम आपको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। इन तीनों को या तो 2020 में या ओडीआई में या फिर टेस्ट मैच में किसी एक फॉर्मेट में किसी अपेक्षा से लिया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में आपको चयन करता ईर्ष्या करने के बाद भी निकाल ना सके। निकाल दूंगा तो मुझे चयन समिति से निकाल दिया जाएगा। वो कंडीशन बने जब मन, वचन और काय, इन तीनों पर ऐसा कंट्रोल हो, हम जब चाहें जहां चाहें अपने आप को साबित कर दें। वो जो पत्नी थी स्वीटी, ना मन पर कंट्रोल, शाम को पतिदेव से बोल दिया आज तो फिल्म देखने चलना है। चलना मतलब चलना, नहीं तो फिर वचन से ओले शोले बरसते थे। वो देखो उनकी वो ऐसी करती, वो हर संडे ले जाते हैं, आप बातें नहीं करते, जे वो रोना धोना, अंतिम ब्रह्मास्त्र जो आंसू वो भी दिखा लीजिए। सर्वगुण संपन्न नेगेटिव फॉर्मेट में। कौन? उसकी पत्नी स्वीटी। ना मन पर कंट्रोल
वचन को जब जो आया सो बोला, ना वचन पर कंट्रोल और ना तन पर कंट्रोल। क्यों? ऐसी थी वो। क्या इसको टीम में लिया जाएगा? क्या ये टीम में लेने लायक इंसान है? नहीं। तीनों कंडीशन में अलग अलग, जल, थल और नभ, मन, वचन और तन। जैन दर्शन में जल की उपमा मन को दी गई है। जैसा जल चंचल है वैसा मन चंचल है। हम लोग जहां जंगल जाते हैं वहां जल भरा है, थोड़ा सा नीचा स्थान हुआ वो जल नीचे को भागेगा। मन आपका कभी भी ऊपर की ओर नहीं भागता। लिख लो, पूछ लो, देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। मन हमेशा कहां भागेगा? उसको निम्नगाह कहा है, नीचे की ओर ही जाएगा। कभी भी वो पुण्य के लिए नहीं बोलेगा चलो मंदिर चलो पूजन करें। क्या बोलेगा? पिक्चर चलो, सिगरेट पीने चलो, पीने चलो। पीने समझते हो? तुम कहां से समझते? ठीक ठीक समझते तो हो, कोई बात नहीं। मन हमेशा, उसकी उपमा जल से है। जल हमेशा नीचे की ओर बहेगा, कभी ऊपर की ओर नहीं बहता। वो नीचे की ओर ही ले जाएगा गर्त में। इसलिए मन की मानना नहीं, मन पर कंट्रोल है। एक नभ, वचन की आकाश की उपमा दी है। एक वचन हम बोल रहे हैं, ये आकाश की, पूरे आकाश में ब्रह्मांड में गूंजता है, लास्ट तक जाता है। बताते हैं क्योंकि पुद्गल वर्गणाएं हैं, पौद्गलिक हैं वचन। वचन की नभ से तुलना की गई है और तन की तुलना की गई है थल से, जमीन से। स्वामी समंतभद्र स्वामी ने, आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्त्रोत लिखा है। उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, विहाया सागर बारी बाससम बधू में वे माम वसुधा बधूम शतीम। इसका अर्थ है कि आदिनाथ भगवान ने इस पृथ्वी रूपी शरीर को, स्त्री का शरीर, उसको छोड़ करके दीक्षा ले ली। मतलब पृथ्वी को शरीर की उपमा दी गई, स्त्री का। और जो जल भरा था वो उसमें वस्त्र ओढ़े हैं, ऐसा उन्होंने वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। मतलब ग्रंथों में मन को जल की, वचन को नभ की और तन को जमीन की, मतलब थल की उपमा दी गई है। मन बच तन, मन बच तन और थल, जल और नभ, ये तीन हमने बताए। एक में एक एक जीव का जीवन है। ऐसा ही मन वचन काय, एक एक पर एक एक का कंट्रोल है। लेकिन वो जो पनडुब्बी है वो मन वचन काय, जिसको हम बोलते हैं जल, थल और नभ, तीनों में उसका जीवन है। यह है ऑल राउंडर। हम आपको ऑल राउंडर बनाना चाहते हैं। आप ज्ञानार्णव ग्रंथ में तन पर कंट्रोल कैसे रखें, इसके लिए विधा लिखी है। उसमें लिखा है, अगर आप 2 मिनट से ज्यादा एक आसन में नहीं बैठ सकते, आहार की विधा लिखी है, ऐसा ऐसा आहार लो और ऐसे ऐसे करो। उसमें लिखा, आप अगर एक आसन लगा करके बिना हिले डुले बार बार प्रयास करेंगे, एक दिन आपका तन उस आहार को व्यवस्थित रखने पर, वो लंबी प्रक्रिया है, हम आपको बता देंगे अलग से सुबह की क्लास में, या फिर जो अभी 10 दिन बाद आपका, 15 दिन बाद या महीने भर बाद जो आपका पर्यूषण आ रहा है, उसमें जो सुबह का ध्यान का काल होगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से इस विधा को बताया जाएगा कैसे तन को काबू में रखें। एकदम स्वस्थ और एकदम परफेक्ट आप हो जाएंगे, उसकी विधा वहां पर बताई जाएगी। तो तन को कंट्रोल करने की विधा उसमें है। वचनों को कंट्रोल करने के लिए तो कहा ही जाता है, सभी समझते हैं। और मन को कंट्रोल करने की विधा हम कुछ दिन पहले बता चुके हैं, अंगुलियों पर नचाओ आदि आदि। इन तीनों में जो निष्णात है वो है ऑल राउंडर। जो वो जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ जी ने अपने तीनों बेटों को देखा, एक मन में कंट्रोल कर सकता है, एक केवल वचन में, एक केवल तन में। उन्होंने तीनों से सीखा और अपनी पत्नी स्वीटी से भी सीखा कि मुझे उसको तीनों में नहीं है, उससे तो दूर ही रहना। क्योंकि भारतीय संस्कृति से पले बड़े थे, उसको झेल रहे हैं वो बस मजबूरी, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। तलाक का व्यवस्था जैन भारतीय संस्कृति में तो नहीं थी। अब उन्होंने उन ग्रंथों का आधार लेकर मन पर कंट्रोल करना शुरू किया। बेटे से सीखा, बड़े से, दूसरे वाले से तन पर और तीसरे वाले से वचन पर। ऐसा करके
मन, वचन और काय तीनों को अपने काबू में रखना शुरू कर दिया। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। मन को, वचन को और काय को सबसे पहले कंट्रोल होता है काय पे, फिर कंट्रोल होता है वचन पे, फिर कंट्रोल होता है मन पे। आप चाहो हम पहले मन को रोक लें, रोक नहीं सकता। इसीलिए तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगा। मन, वचा, काय, कर्म योगा ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? पहले कंट्रोल होगा तन। अगर आपको ध्यान लगाना है, माना कि अपने अंदर डूबना है, क्योंकि आपको पावरफुल होना है तो भीतर घुसना पड़ेगा। पावरफुल होना है, सबसे पहले तन को कंट्रोल में रखो। बार बार आप प्रयास करोगे, उस विधा जो ज्ञानार्णव में लिखी है, आपका तन अपने काबू में आ जाएगा। फिर मौन पूर्वक प्रयास करके, अभ्यास करके धीरे धीरे संगति ऐसे लोगों की रखो जिनके मुख पर कभी उल्टे सीधे शब्द आते ही नहीं। केवल उन लोगों की संगत करोगे और प्रयास करोगे कि हम अच्छे शब्दों को मुख से निकालें, तो धीरे धीरे एक वो कंडीशन बनेगी जब आपका वचनों पर कंट्रोल हो जाएगा। हंसी हंसी में भी गाली देते ना, ये लोग भी वचनों पर कंट्रोल रख नहीं सकते। ऐसे मित्रों को मत बनाओ जो हंसी हंसी में भी अब शब्दों का प्रयोग करें, और धीरे धीरे कंडीशन बनेगी। आप पहले तन पर कंट्रोल करेंगे, फिर वचनों पर कंट्रोल करेंगे, मन अपने आप काबू में आना शुरू कर देगा। जिस दिन आपका मन, जिस दिन आपका वचन और काय तीनों कंट्रोल में आ गए, उस कछुए की भांति जैसे ही बाहर कुछ भी लगा, बस भीतर घुस जाओ। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। ये ऑल राउंडर है। जैसे वो योगी मन, वचन, काय तीनों को गुप्त करके गुप्ती में गुप्त होता है, ऐसे झड़ाझड़ कर्मों को काटता है, ऐसे झड़ाझड़ कर्मों को काटता है। यदि अंतर मुहूर्त तक मतलब लगभग पौन घंटा, अंतर मुहूर्त तक उसने मन, वचन और काय तीनों को रोक लिया, अपने काबू में कर लिया, एकाग्र कर लिया, केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर कोई भी चयन करता आपको किसी भी फॉर्मेट से बाहर नहीं कर सकता। हम लोग जो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम सामायिक करते हैं, सुबह की सामायिक, दोपहर की सामायिक, शाम की सामायिक, ये क्या करते हैं? आसन लगा के मौन रह करके मन, वचन और मन को एक स्थान पर रोकने का प्रयास करते हैं। कभी वो अंतर मुहूर्त के लिए तीनों एक रुकते नहीं। जिस दिन रुक जाएंगे उसी दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए स्टील बॉडी चाहिए, उसके लिए वज्र, वृषभ, नारा, सहनन चाहिए, चौथा काल चाहिए। आज ना वो काल है और ना वो स्टील बॉडी है, उसी का परिणाम है हम लोग चाह करके भी आज कैवल्य को उत्पन्न, सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तन को तो मैंने 4-4 घंटे तक ठूंठ की भांति रोक लिया। ज्ञानार्णव ग्रंथ में जो लिखा है उसको आधार बनाकर और गुरुदेव के उपदेश के अनुसार ऐसा किया। 4 घंटे ऐसे बैठा हूं जैसे कोई लोग, व्यक्ति बाहर से आए और वो देखे तो कहे कि ये तो ठूंठ बैठा है। एक बार की बात है, खजुराहो में हम लोग थे, 2021, 20 या 21 की बात है, 21 की। हम लोग खजुराहो में थे, चातुर्मास कर रहे थे, और अचानक एक बाहर से एक ग्रुप आया, जो फॉरेनर्स होते हैं उनका, 20-22 साल की उम्र से 40-45 साल की उम्र तक के, उसमें लगभग 30-35 लोग थे। हम 12 बजे आहार के बाद सामायिक पर बैठे। हमारे पीछे एक बहुत बड़ी खिड़की थी, झरोखा, झरोखे के पीछे पेड़ थे, बिल्कुल हरे ग्रीनरी थी। चातुर्मास चल रहा था तो हरियाली तो रहती है, और जहां हम जिस कक्ष में बैठे थे पीछे झरोखा है, हरियाली है, पेड़ लगा है, और हमारे जस्ट सामने एक दरवाजा है, वो खुला है। आचार्य से बोलते थे, एक साधु, एक श्रमण को 24 घंटे कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। क्यों? जब सारे दरवाजे खुले हैं तो बेदरवाजे बंद क्यों? दरवाजा बंद है, बाहर जो है उसके मन में भाव आ सकता है। जब दरवाजा बाहर का खुला है तो फिर कमरे का दरवाजा बंद क्यों? इसलिए प्रायः वे बाहर की छपरी पर बैठते, कभी आपने देखा हो,
गुरुदेव हमेशा वहां भी रामटेक में भी देखो, वो बाहर जो आर्च बना था उसमें बैठे, उसमें दरवाजा ही नहीं था। वो कहते थे एक श्रमण के जीवन में दरवाजे का क्या काम, हम तो खुल्लम खुल्ला बैठेंगे दिन में 24 घंटे, जब जिसको आना आ जाए, देख ले, परीक्षा कर ले। क्यों? जहां ईमानदारी होती है वहां दरवाजा नहीं होता। बहुत अच्छा, उन्होंने, गुरुदेव ने ऐसा कई बार किया। हम खजुराहो में थे, सामायिक पर बैठ गए, प्रयास उस समय चल रहा था कि तन को एकाग्र करना है। मैं बैठा, इतने में वो दरवाजे के सामने गैलरी थी 10 फीट की, और गैलरी के सामने रोड था, वो फॉरेनर्स निकल रहे थे। मैं ऐसा बैठा था, बिल्कुल सत्य घटना है, 2021-20 के जब हमने चातुर्मास किया था, तो एक 22-23 वर्षीय बिटिया वहां से, वो पूरी ग्रुप निकला, तो बस उनके सबके हाथ में वो कैमरे होते हैं, वो खच 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 खच, उन्होंने एकदम से, उनको लगा कोई मूर्ति है, बस 20-25 फीट की दूरी थी, वो फोटो ले ली और आगे चले गए। अचानक उसमें से एक 22-23 वर्ष की बिटिया वहीं रुक गई दूर, और उसको कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसको लगा, वो फॉरेनर्स इसी टाइप के होते हैं, उनका दिमाग थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसको लगा कि स्टैच्यू है, अपन कुछ और पास जाके फोटो खिंचवाते हैं ये वो। तो बस वो बोलती है, हे गाइस, जो आगे निकल गए थे, हे गाइस, स्टैच्यू स्टैच्यू प्लीज कम बैक, ऐसा। और उसने सबको बाहर वापस बुलाया, और सब एकदम एक साथ 25-30 थे, वो एकदम धीरे धीरे धीरे, डरते डरते, एकदम से नहीं। और मुझे एहसास हो गया कि बाहरी लोग हैं, उनकी आवाज़ से समझ में आ गया। मैं और अलर्ट हो गया, भैया जैनिज्म का जितना प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा, तो मैं और अलर्ट हो गया। मैं एकदम ऐसे बैठ गया जैसे ठूंठ बैठा हो, अब सांस को और रोक रहा है ताकि सांस से समझ में आए। वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते बढ़ते फोटो पे फोटो खींचे जा रहे हैं, सबके सब खच 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 खच। और जैसे ही वो उस गली को छोड़कर गैलरी तक आए, गैलरी से अंदर रूम में आए, और 2-3 बेटियां और 2-3 बेटे बस बिल्कुल मेरे बाजू में खड़े होने वाले थे। तब तक ये जो छाती में जो स्पंदन होता है ना सांस का, अभी जी रहे, इसका स्पंदन हुआ, एकदम डर के सब भगे। ये तो उनने सोचा स्टैच्यू है। तन को इतना तक भी कंट्रोल कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मनन, मिलन और मंथन, मंथन का तन पर कंट्रोल था, ये तो छोटी मोटी बात है, कोई भी कर सकता है। फिर वचन पर कंट्रोल मौन रखकर आप भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका वचन पर और तन पर दोनों पर है, वो फील्डर तो अच्छा है, बॉलर तो अच्छा है, लेकिन अभी बैटिंग नहीं आती। वो जल में, थल में तो, नभ में तो उड़ सकता है, वो थल में तो है, लेकिन अभी उसको पानी के अंदर जीवन जीना शुरू कर, क्योंकि मन को पानी की उपमा दी गई है। आप लोग सुन रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति, वो जगन्नाथ, उन्होंने वो कला सीख ली, मन, वचन और काय तीनों में जीवन ढूंढ लिया। नभ, थल और जल, वो पनडुब्बी जैसा, उस पनडुब्बी से शिक्षा लेकर उन जगन्नाथ जी ने वो कला सीख ली। मैं मन, वचन और काय तीनों को जब चाहूं तब अपने कंट्रोल में रख सकता हूं। बैठ जाएं शांति से, बस मौन ले लो, मुंह बंद है, मौन है, अंतर्जल्प, जीभ भी हिलना समाप्त कर दो बुद्धिपूर्वक, ये भी आप कर सकते हो। तन को भी आप ऐसे बैठा सकते हो। जिस दिन आपने मन को बैठा लिया, अंदर से एकदम निर्विकल्प हो गया, केवल ज्ञान हो जाएगा। कपड़ों में कभी बैठेगा नहीं, ध्यान रखना। कपड़े वाले को 3 काल में कभी ध्यान की सिद्धि हो ही नहीं सकती। ये गाथा लिखी है, उस गाथा में लिखा है, आकाश में फूल तो खिल सकते हैं, गधे के सींग उग सकते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ध्यान की सिद्धि 3 काल में, 3 लोक में कभी हो ही नहीं सकती। कब होगी? इस ड्रेस में। लेकिन सारे इस ड्रेस वाले को हो ये जरूरी नहीं। महाराज जी आपको तो होती नहीं, जब भी होगी इसी में होगी, ड्रेस यही रहेगी, लेकिन सब इस ड्रेस वाले को हो ये जरूरी नहीं है। जब भी होगी इसी में होगी। आम के पेड़ में ही आम लगेगा, सारे पेड़ों में आम लगे जरूरी नहीं। समझ में आ गया? घर में कभी भी आत्मा की सिद्धि हो नहीं सकती, भावना हो सकती है। जम थिरम अज्ज भाषाणम तब झाणम
जन्म चलत चित्यम तम चिंता अनुपेक्षा अथवा भावना। ये धवला जी में गाथा लिखी। इसका अर्थ है जब मन वचन काय तीनों स्थिर हो जाएं, मन के संकल्प विकल्प थक जाएं, इसका नाम है ध्यान। ये तीन काल में गृहस्थ को हो नहीं सकती। चलायमान चित्त है और वो बैठा है, जैसे आंख बंद की, कपड़े पहने आंख बंद की और बस मुनीम साहब, दुकान, वकील साहब, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये वो गाड़ी यहाँ गई वहाँ भरी, यहाँ क्या रेट है, वहाँ शक्कर के रेट बढ़ गए, चांदी के घट गए, ये आएगा। क्यों? अभी चित्त में वही चल रहा है ना। जब प्रैक्टिस करेगा दीक्षा लेके, तब धीरे 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 कहीं वो सिद्धि हो सकती है। आज वर्तमान में उसकी छुअन तो है, छुअन स्पर्श, लेकिन अंतर मुहूर्त तक अगर तीनों एक हो गए, केवल ज्ञान हो जाएगा, सर्वज्ञ बन जाएंगे। हम आपको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। यदि वास्तविक ऑलराउंडर बनना है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपने आप को सेट करना है, तो फिर दीक्षा लो, पहले तन को, फिर वचन को और फिर मन को कंट्रोल करना शुरू कर दो। नहीं तो जिस स्थान पर अभी आप हो, प्रयास करो हम कुछ देर शरीर को एक ठूंठ जैसा बनाकर रखें। प्रयास करो कुछ देर तक हम मौन रहें, तो तन और मन वचन, और जब ये दोनों होंगे तो मन अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप प्रयास करोगे तो भविष्य में वो संस्कार आत्मा में पड़ेंगे, आप उस टीम में स्थायी सदस्य बन जाएंगे। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, हो रहे, हो गए, होंगे, वे सारे के सारे इन तीनों फॉर्मेट में निष्णात थे। अब उन्हें उस टीम से कोई भी सिलेक्टर निकाल नहीं सकता। इस टीम का नाम है सिद्धालय। उस सिद्धालय में मन वचन काय तीनों को कंट्रोल करो। इसलिए कहते हैं जो समंदर में डूबेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। समंदर में डूबे तो मृत्यु और अंदर डूबे तो मुक्ति। क्या कहा? समंदर में डूबे तो मृत्यु और अंदर डूबे तो मुक्ति। क्या चाहिए? नुक्ति। वे कह रहे नुक्ति चाहिए। नुक्ति समझ, तो बूंदी को नुक्ति बोलते हैं। ना उन्हें मृत्यु चाहिए ना मुक्ति चाहिए, उनको नुक्ति चाहिए। खाने की बातें ही दिन भर याद आती हैं। जगन्नाथ जी ने मन वचन काय तीनों को कंट्रोल किया और वे उस पनडुब्बी जैसे ऑलराउंडर बन गए। हो सकता है भविष्य में उन्होंने, या उस समय ले लियो, अपन को तो इसके बाद की कहानी पता नहीं, हो सकता है दीक्षा लेके और वज्र वृषभ नारा सहनन को प्राप्त करके चौथा काल पाकर उन जगन्नाथ जी ने कैवल्य को प्राप्त करके उस टीम में परमानेंट वो सदस्य बन गए हों, क्या पता, क्योंकि वो ऑलराउंडर थे। हम आपको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। जल, थल और नभ, मन वचन और काय, तीनों में निष्णात वो पनडुब्बी, वैसे उसको अपना आदर्श बनाओ। क्या गजब की कला है, वो तीनों में निष्णात है। आप तीनों में से एक ही नहीं। अगर मनन जैसे होते तो भी ठीक रहता, कम से कम मन पर कंट्रोल है। अगर मंथन जैसे होते तो भी ठीक है, कम से कम वचन पर कंट्रोल है। आप मनन मिलन मंथन, मनन जैसे होते तो मन पर कंट्रोल, मिलन जैसे होते तो वचन पर कंट्रोल, और मंथन जैसे होते तो काय पर कंट्रोल। लेकिन दुख है, आप ना मनन जैसे हो, ना मिलन जैसे हो, ना मंथन जैसे हो, और जगन्नाथ जैसे तो होने का सवाल ही नहीं है। जब आपका एक पे नहीं है तो तीन पे कैसे? फिर कैसे हो आप? महाराज हम तो स्वीटी जैसे हैं। स्वीटी कैसी है? तीनों पर कंट्रोल नहीं, ना जल में, ना थल में, ना आकाश में, कहीं उसका जीवन नहीं। उसको तो नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है। अब आपको क्या करना? आपका समय जरूरत से ज़्यादा हो गया, मिठाई खिला देते हैं। मन वचन काय तीनों को अपने काबू में रखो। जिसके पैर चल रहे हैं, मन रुका है। जिसके पैर चल रहे हैं, मन रुका है, वह साधु है। जिसके पैर भले रुके हों लेकिन मन चल रहा है, वो स्वादु है। स्वादु, स्वादु समझते हो? एक के पैर चल रहा है, मन रुका है, वे साधु हैं। एक के पैर भले रुके हों, मन चल रहा है, वो स्वादु है।
हम आपको साधु बनाना चाहते हैं, स्वादु नहीं। मन वचन काय तीनों को कंट्रोल में रखना सीखो। अगर आपने सीख लिया तो जगन्नाथ बन जाओगे, नहीं तो स्वीटी तो हो ही। वे जगन्नाथ मन वचन और काय को काबू में रख के जगत नाथ बन गए, जगन्नाथ बन गए। उन्होंने अपने जगन्नाथ नाम को सार्थक कर लिया। ऑलराउंडर बनोगे तो जगन्नाथ बन सकते हो। जो आपको अच्छा लगे करो, आपकी मर्जी, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत के निवासी हैं। आज की मिठाई, रास्ता वही चलो जो नेक हो और साफ हो। शीर्षक क्या है? रास्ता वही चलो जो नेक हो और साफ हो। प्रलोभनों की सामने झड़ी लगाई जाएगी। प्रलोभन मतलब रिश्वत। आपको प्रलोभित किया जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अपना काम बनाने के लिए। प्रलोभनों की सामने झड़ी लगाई जाएगी, घूस के प्रयास होंगे, शर्म तक ना आएगी। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति अपने सिद्धांतों से पलट, अरे वो पलट गए, हाँ क्यों? उनने पार्टी बदल लिया, क्यों? वो उनको ऑफर आ गया था। प्रलोभनों की सामने झड़ी लगाई जाएगी, घूस के प्रयास होंगे, शर्म तक ना आएगी। इरादे पाक हों सदा, भले ही जग खिलाफ हो। इरादे पाक हों सदा, भले ही जग खिलाफ हो। रास्ता वही चलो जो नेक हो और साफ हो। उसूलों से हिलाने की कोशिशें भी होंगी। आपको आपके सिद्धांतों से हिलाने का प्रयास किया जाएगा, घूस देने के प्रयास होंगे, कैसे भी इनको इनके सिद्धांतों से भटकाया जाए, इनको अपने गैंग में शामिल किया जाए। उसूलों से हिलाने की कोशिशें भी होंगी। जानते हैं चोखा है पर कह भी सकते ढोंगी। कई बार जब व्यक्ति ईमानदार होता है, सारे जब अच्छे प्रयास हो जाते हैं, तो फिर उसके साथ ये न्याय के ग्रंथों में आता है, जब सामने समझाया जाता नहीं मानता तो फिर छल किया जाता है, फिर छल से भी नहीं मानता तो फिर बेतंडा किया जाता है। ये छल बेतंडा आदि होते हैं, न्याय के ग्रंथों में शब्द आते, मतलब एक एक स्टेप और आगे आगे बढ़ के अपनी सब हदों को पार करके व्यक्ति आपको अपने दल में लेना चाहता है। उसूलों से हिलाने की कोशिशें भी होंगी। जानते हैं चोखा है पर कह भी सकते ढोंगी। मालूम है कि ईमानदार आदमी, लेकिन ढोंगी कहा जाए क्यों? कैसा ही तो ये अपने डिग जाएं। उसूलों से हिलाने की कोशिशें भी होंगी। जानते हैं चोखा है पर कह भी सकते ढोंगी। भूल कर भी दूसरों पर नहीं अट्टहास हो। भूल कर भी दूसरों पर नहीं अट्टहास हो। रास्ता वही चलो जो नेक हो और साफ हो। गलत का साथ लेकर हमें जीत नागवार हो। गुरुदेव कहते थे, सच का साथ देकर हारना श्रेष्ठ है गलत का साथ देकर जीतने से, अथवा सच का साथ लेकर हारना श्रेष्ठ है गलत का साथ लेकर जीतने से। ना हम गलत का साथ लेंगे और ना देंगे, भले हार जाएं। हम सच का साथ देंगे और लेंगे, भले हम हार जाएं, कोई मतलब नहीं। गलत का लेकर जीत जाए से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत और हार मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है हमने साथ किसका दिया। अगर आपने गलत का साथ दे करके आप जीत भी गए, नींद नहीं आएगी आपको, अंदर से लगे अरे यार हमने अच्छा नहीं किया। और सच का साथ लेकर आप हार भी गए, संतुष्टि तो होगी, हाँ कोई बात, हमने कम से कम सिद्धांतों से समझौता तो नहीं किया। गलत का साथ लेकर हमें जीत नागवार हो। सच का साथ लेना सदा देना, भले हार हो, लेना भी और देना भी। गलत का साथ लेकर हमें जीत नागवार हो। सच का साथ लेना सदा देना, भले हार हो। झूठी जीत से तो सच्ची हार का प्रयास हो। झूठी जीत से तो सच्ची हार का प्रयास हो। रास्ता वही चलो जो नेक हो और साफ हो। कभी किसी प्रपंच में तो भूल कर ना उलझो। कभी किसी प्रपंच में तो भूल कर ना उलझो। आ भी जाएं मुश्किलें तो शीघ्र उनसे सुलझो। मुश्किलें तो आती हैं, जल्दी से निपटाओ, झंझट खत्म, आगे बढ़ो। पड़ी हैं दलीलें तो ऐसा नहीं, चैन की नींद सोना है तो मुश्किलों को
जल्दी रफा दफा करके ठीक ठाक करो। कभी किसी प्रपंच में तो भूल कर ना उलझो, आ भी जाएं मुश्किलें तो शीघ्र उनसे सुलझो। निष्पक्ष ही रहो सदा, कभी न पक्षपात हो। निष्पक्ष ही रहो सदा, कभी न पक्षपात हो। रास्ता वही चलो जो नेक हो और साफ हो। जिंदगी को जीने का एक अलग ही अंदाज हो। जिंदगी को जीने का एक अलग ही अंदाज हो। बीते कल से कई गुना सुनहरा अपना आज हो। पहले जो था उससे भी सुनहरा क्यों? हम नेक रास्ते पर चलेंगे, अपने आप हमारा जीवन सुनहरा होगा, हमारा आज कल से अच्छा होगा, ये निश्चित है। जिंदगी को जीने का एक अलग ही अंदाज हो। बीते कल से कई गुना सुनहरा अपना आज हो। पुण्य की तो हो कमाई, पुण्य की तो हो कमाई, भूल से ना पाप हो। पुण्य की तो हो कमाई, भूल से ना पाप हो। रास्ता वही चलो जो नेक हो और साफ हो। अहिंसा परमो धर्म की